श्री हरिवंश। आज के प्रसंग में गोपाल चरवाहे की कथा सुनाई जाएगी। गोपाल चरवाहा एक दैन्य व्यक्ति था, अमानी व्यक्ति था, बहुत भोला भाला था। इसके जीवन प्रसंग की यह कथा हमें अपने आप को दैन्यता धारण करने के लिए विवश करेगी, क्योंकि यही दैन्यता प्रभु प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यही अमानीपन प्रभु पाप प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति अभिमान रहित होकर अपने आप को छोटे से छोटा मानता है, तब वह भगवान की प्राप्ति के लिए अधिकारी हो सकता है, यदि वह भगवान के आश्रित हुआ तो। जब तक भगवान का आश्रय नहीं आया, भगवान के नाम का नित्य रटन नहीं आया, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु यह भी आवश्यक है कि दैन्यता और अभिमान रहित होकर वह भगवान को पुकारे। उससे पहले श्री हरिवंश जी के लिए नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, लीलामान सरोवर हंस। नमो जयति वृंदावन, सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम अनगोचर राधे, आगम निगम अगोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवतंस, चरण सरोज व्यास अवतंस। श्री हरिवंश। तो जो कोई व्यक्ति अपने आप को तृण से भी नीचा स्वीकार कर लेता है, हृदय से, अंदर से। लोग माइक में तो बोलते हैं कि हे प्रभु मैं बहुत नीच अधम हूँ, लेकिन अंदर की स्थिति, हृदय की स्थिति उसकी कुछ अलग होती है। हृदय से जब वह स्वीकार कर लेता है कि हे भगवान मैं किसी योग्य नहीं, मैं बहुत अधम पापी हूँ प्रभु, मैं तुम्हें पाप प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ प्रभु, आप कृपा करो प्रभु, मैं आपके आश्रित हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। तब भगवान प्रसन्न होते हैं उस भक्त पर और अपने आप को सौंपने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए गोपाल चरवाहा एक साधारण से साधारण व्यक्ति, बहुत गरीब, कैसे भगवान की प्राप्ति कर लेता है और उस दिव्य पद को प्राप्त करता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए भी दुर्लभ है। गोपाल चरवाहा अपने जीवन भर गांव के गायों को चराता था दिन भर, और शाम को गायों की सेवा, दूध दोहना, उन्हें नहलाना धुलाना, उनकी साफ सफाई करना, बाड़े की साफ सफाई करना आदि काम करता था। 50 वर्ष का समय बीत गया, बूढ़ा हो गया वह। एक दिन कहीं कथा चल रही थी, उसके कान में पड़ा कि जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं और भगवान का आश्रय शरणागति नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो उसने जब यह सुना तो उसे हृदय से बहुत पीड़ा हुई। उसने यह सोचा कि वास्तव में ये मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं जीवन भर न भगवान का नाम लिया, न भगवान के शरण में हुआ, न आश्रित हुआ, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। उसने यह भी सुना कि भगवान के नाम को जपने से परम कल्याण होगा, तो उसने यह निश्चय किया कि मैं भगवान का नाम अब जरूर लूँगा। गांव देहात में आपको पता ही है कि दो व्यक्ति मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। उसे भगवान राम जी का नाम याद था, तो अब राम राम लेने लग गया। नित्य नाम लेने के प्रभाव से कुछ लोगों ने देखा कि गोपाल चरवाहा तो अब भगवान का नाम लेने लग गया है। उसे चिढ़ाने लग गए, अवहेलना करने लग गए उसकी। देखो अब यह भगत हो गया है, 50 साल में भगवान इसे लेने आएंगे, भक्ति कर रहा है, बहुत बड़ा संत हो गया है, आदि आदि। तो ऐसे लोग जब चिढ़ाते थे तो एक दिन एक संत महात्मा के कान में यह बात पड़ी। तो संत महात्मा ने उन लोगों को डांटा और कहा कि देखो भगवान की नाम की बहुत बड़ी महिमा है, यह नाम ले रहा है, ये जरूर भगवान का
विशेष फल प्राप्त करेगा, भगवान की प्राप्ति भी करेगा। तुम इनकी अवहेलना बिल्कुल मत करो। अब गोपाल चरवाहे ने भी यह बात सुनी। गोपाल चरवाहा उस संत महात्मा के चरणों में पड़ गया और कहा कि हे प्रभु, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मुझे गुरु की आवश्यकता है। आप गुरु बताइए कहाँ मिलेंगे, जो मुझे भगवान के का मंत्र दे सके, नाम दे सके, उनको जपने से मेरा कल्याण हो सके, क्योंकि मैं जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया है। अब मुझे यह ज्ञान हुआ कि भगवान का नाम लेने, भगवान का मंत्र जाप करने से ही परम कल्याण होगा। तो गुरुदेव ने बताया कि भगवान तुम्हें गुरु रूप में मिलेंगे। उनकी पहचान यह होगी कि उनके देखने से, संभाषण करने से, उनके पास बैठने से दिव्य अनुभव तुमको होगा। मन भगवान में स्वतः लगने लगेगा। उनकी बातें सुनकर तुम भगवान की तरफ तीव्र गति से बढ़ने लग जाओगे। समझो भगवान के स्वरूप स्वयं गुरुदेव आ गए हैं। अब वह गुरुदेव का इंतजार करने लगा। सड़कों की तरफ देखता था कि कहाँ से गुरुदेव आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक दिन भगवान की कृपा से एक संत महात्मा वहाँ आए। अब संत महात्मा आए तो कुछ भेंट देने के लिए उसने गाय का दूध ताज़ा ताज़ा दूहा और गिलास में ले जाकर उनको प्रदान किया और कहा कि ये दूध पीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए। अब उन संत महात्मा ने पूछा कि दीक्षा तुम्हें क्यों चाहिए, तो पूरा वृत्तांत बता दिया। उस गोपाल चरवाहे के सहज स्वभाव को, सरल स्वभाव को देखकर वह संत महात्मा बहुत गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि जाओ स्नान करके आओ, मैं तुम्हें अच्छा सा मंत्र देता हूँ जिसको मैंने जीवन भर जिया है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। तो गोपाल चरवाहा सीधा साधा था, उसने कहने लगा भगवान, मैं नहाता नहीं हूँ और मैं किसी आसन में बैठकर नाम जाप और मंत्र जाप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दिन भर का काम, सवेरे से शाम तक का काम इन गायों को चराना है। आप ऐसा नाम मंत्र दो जो चराते चराते बिना नहाए, बिना आसन में बैठे हो जाए। तो गुरु संत महात्मा ने कहा कि देखो, मेरी रुचि तो भगवान कृष्ण में है, गोविंद में है। मैं तुम्हें गोविंद नाम देता हूँ। इस गोविंद नाम को जपने से तुम भगवान की भक्ति करोगे और भगवान को जरूर प्राप्त करोगे। नित्य भगवान के इस नाम का जाप करो। और एक बात गांठ बांध लो कि भगवान को भोग लगा कर ही कुछ प्राप्त करना। भोजन जो भी मिले तुमको, पहले भगवान को भोग लगा लेना, फिर उसको प्राप्त करना। अब उसने यह गांठ बांध ली कि गुरुदेव के आदेश का पालन करेंगे। वो भगवान श्री कृष्ण के गोविंद नाम में प्रीति करने लगा, उनका नाम का जाप करने लगा। अब भोग के लिए पहले दिन उसे रोटी और छाछ मिली। गांव में तो यही मिलता है, वीआईपी आइटम नहीं मिलता जो हम लोग खाते हैं। हम लोग तो जीभ के स्वाद के लिए जी रहे हैं। गांव का जीवन देखिए बहुत साधारण होता है। लोग नमक रोटी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भात खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। हमें तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन जिसमें बहुत अच्छा मसाला लगा हुआ हो, जीभ को अच्छा लगे, ऐसा भोजन कर रहे हैं। भगवान के भक्त को जीभ के स्वाद के लिए नहीं, अपितु भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद ही पाना चाहिए, और उसमें प्रसाद बुद्धि करनी चाहिए, किसी पदार्थ की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जैसे कि भगवान को केला हमने अर्पित कर दिया, अब वह प्रसाद बन गया, अब उसका नाम केला नहीं रहा, उसका नाम प्रसाद रहा। ये भगवान का प्रसाद है, उसका गुण धर्म सब खत्म, केवल वह भगवान का पाया हुआ एक प्रसाद बन गया है। इसलिए हमें अपने जीभ के स्वाद के लिए नहीं, अपितु भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भोग पर पाया हुआ उच्चिष्ट ही ग्रहण करना चाहिए। अब पहले दिन गोपाल चरवाहे ने भोग लगाया, भगवान आए ही नहीं। अब उसे लगा कि भगवान ने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाता हूँ। अगले दिन उसे भी यही मिला, रोटी सूखी और छाछ मिली। फिर भोग लगा कि आओ गोपाल पाओ, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। अब तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा, जल पीकर ही रहने लगा। तीसरे दिन भी यही हुआ, 27 दिनों तक वह भूखा हो गया, शरीर से बहुत कमजोर हो गया, बोलने चलने की स्थिति में नहीं रहा। लेकिन उसे लोग भोजन जरूर दे जाते थे,
तो हर भोजन को वह स्वीकार तो कर लेता था, लेकिन पाता नहीं था। जब तक भगवान का भोग न लग जाए तब तक वह नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है। अब गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है, मन ही मन गोविंद नाम भी जप कर रहा है। तो 27वें दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण गोपाल रूप में आ गए। गोपाल चरवाहे भक्त के लिए गोपाल स्वयं आ गए और कहा कि देखो मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारा यह मुझे दिया हुआ रोटी और छाछ मैं प्राप्त कर रहा हूँ, अब तुम भी थोड़ा सा ले लो, मेरे हाथ से खा लो। जैसे ही गोपाल चरवाहे के मुख पर भगवान ने अपना उच्छिष्ट दिया, तो उसके अंदर एक ऐसी भागवतिक ऐसी दिव्य शक्ति आ गई, जिससे उसकी शरीर सा भी कमजोरी दूर हो गई। वह बहुत ही आनंद स्थिति में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम अब यहाँ गैया मत चराओ, गोष्ठ वृंदावन में मेरे साथ हमेशा तुम रहो और वहीं गैया चराना। मैं भी गैया चराऊंगा, तुम भी गैया चराना। तो इस तरह गोपाल चरवाहे को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर दर्शन दिए, वो भी कितने दिनों में, बहुत ही कम दिनों में। आपकी दैन्यता किस कोटि की है, आपकी भक्ति किस कोटि की है, आप भगवान को किस रूप में पुकार रहे हो, उस हिसाब से आपको भगवान के दर्शन होंगे। आप भगवान को पुकार रहे हो लेकिन मन में संसार की कामना है, तो भगवान तुम्हारा कल्याण तो होगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति में संशय है। मन से, वचन से, शरीर से भगवान को अर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।